हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स 26 जनवरी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी, स्टडी पोर्टल हमारा चैनल आप सभी सोशल साइट्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। जो भी फ्रेंड्स किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम लिखकर 8447410108 नंबर पर हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। इस तरह का हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल हमारी ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। यदि आप अपनी प्रिपरेशन घर बैठे करना चाहते हैं, यदि आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस के साथ आपका कंप्लीट बुकलेट सेट हमारे रेडी है। नोट्स ऑर्डर के लिए 8447410108 नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा, चाहे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रहेगा, iOS यूजर्स के लिए ये लिंक रहेगा। दोनों ही लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। सबसे पहले, हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे 2023 सेलिब्रेटिंग एट न्यू दिल्ली। इस बार 26 जनवरी पे हमारे चीफ गेस्ट कौन होंगे? नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के दौरान मुख्य अतिथि कौन होंगे? हमारा पहला ऑप्शन रहेगा सेंट्रल एशियन लीडर, बी ऑप्शन है एशियन लीडर, सी ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू एंड डी ऑप्शन है अब्देल फतेह सीसी। मध्य एशिया के नेता, आसियान नेता बेंजामिन नेतन्याहू, अब्देल फतेह अल-सीसी। क्या यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? आप सभी अपने आंसर कमेंट्स कीजिए। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा फ्रेंड डी ऑप्शन, अब्देल फतेह अल-सीसी। अब्देल फतेह अल-सीसी हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे 26 जनवरी पे। इजिप्ट प्रेसिडेंट Abdel Fattah al-Sisi will be the chief guest during the current year 2023 national level republic celebration. मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह इसी साल चालू वर्ष में 2023 के राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस ईयर 2023 who will raise the flag during the national level Republic Day function in New Delhi? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, सी ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, डी ऑप्शन है राजनाथ सिंह। इस वर्ष 2023 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ध्वजारोहण कौन करेंगे? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। क्या यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? अपना आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा फ्रेंड बी ऑप्शन, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हमारी अभी प्रेसिडेंट है। द्रौपदी मुर्मू द करंट एंड 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया will furler flag during the national level event held New Delhi. India is celebrating 24th Republic in this year. She became the President India in July 2022, the first time when she will unfurl the national flag during the Republic Day celebration. भारत की वर्तमान और 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम पर ध्वजारोपण करेगी। द्रौपदी मुर्मू जी पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया की। 74वां गणतंत्र दिवस हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वाज डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर अंबेडकर? ऑप्शन ए राइट ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन बी right to constitutional remedies,
ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड डी ऑप्शन है राइट टू इक्वेलिटी। निम्नलिखित में से किस अधिकार को अंबेडकर ने संविधान के दिल और आत्मा के रूप में वर्णित किया? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी समानता का अधिकार। क्या यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? अपना आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा बी ऑप्शन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के दिल और आत्मा कहा है, हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेरेमनी मार्क्स द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स, बी है रिपब्लिक डे परेड, सी ऑप्शन है प्रेसिडेंट एड्रेस टू द नेशन, या फिर ऑप्शन डी है बीटिंग द रिट्रीट। कौन सा समारोह नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अंत का प्रतीक है? ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना द्वारा फ्लाई पास्ट, या ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस परेड, या फिर ऑप्शन सी राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति का संबोधन, या फिर डी ऑप्शन बीटिंग दी ट्रीट। क्या यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? कमेंट कीजिए। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी बीटिंग द रिट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर? ऑप्शन ए वेटिंग ऑफ वीजा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, या सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है इंडिया विंस फ्रीडम। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक डॉक्टर बी आर अंबेडकर की आत्मकथा है? ऑप्शन ए वीजा के लिए प्रतीक्षारत, ऑप्शन बी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, भारत की खोज, या फिर इंडिया विंस फ्रीडम। क्या यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? कमेंट्स कीजिए सभी अपने आंसर। यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन ए वेटिंग फॉर ए वीजा। वेटिंग फॉर ए वीजा डॉक्टर बी आर अंबेडकर की आत्मकथा जीवन कहानी है। यह एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बचपन से ही अस्पृश्यता के साथ के अनुभव को शेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन ए 26 नवंबर, बी 26 जनवरी, सी 15 अगस्त एंड डी 23 मार्च। संविधान दिवस या संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जनवरी या 26 नवंबर या 15 अगस्त या फिर 23 मार्च? अपने आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 26 जनवरी। सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 26 नवंबर। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज adopted on 26th November 1949 by Constitution Assembly. The annual anniversary of this day is celebrating as Constitutional Day यानी संविधान दिवस, National Law Day every year on 26th November. भारत का जो नया संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इस दिन की ही वार्षिक वर्षगांठ के रूप में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग्स इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? ऑप्शन रंग दे बसंती चोला, बी ऑप्शन सारे जहां से अच्छा, सी ऑप्शन है जनगण मन, या फिर डी ऑप्शन है वंदे मातरम। क्या यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? कौन सा हमारा राष्ट्रीय गान,
कौन सा गीत हमारा भारत का राष्ट्रीय गान है? यहाँ पे आपका सी ऑप्शन रहेगा, जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट्स? ए ऑप्शन 26 नवंबर 1949, या फिर 26 जनवरी 1950, या फिर 26 जनवरी 1947, या डी ऑप्शन 26 जनवरी 1949। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, या फिर 26 जनवरी 1949। अपना आंसर कमेंट्स कीजिए सभी कमेंट्स बॉक्स में। यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। भारत का नया संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया और भारत आधिकारिक तौर पर भारत के डोमिनियन की अपनी पिछली स्थिति से भारत गणराज्य बन गया। 26 जनवरी की तारीख विशेष तौर के रूप में चुनी गई थी, जिससे पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा 1930 में इसी दिन की गई। यह पहली बार था जब रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड्स सोशलिस्ट सेक्युलर वाज एडेड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? ऑप्शन ए 26th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, या 42 अमेंडमेंट। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 76वां संशोधन, 44वां संशोधन, पहला संशोधन, या 42वां संशोधन? क्या यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, 42 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड? ऑप्शन ए 9 स्टेट्स एंड 7 यूटीज, 11 स्टेट्स एंड 9 यूटीज, 14 स्टेट्स एंड 5 यूटीज, 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? आपके पास ऑप्शन ए है 9 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 11 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश, या 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश? क्या यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज। सॉरी 1956 के लिए पूछा गया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, 14 स्टेट्स एंड 5 यूटीज। It was divided into 14 states and 5 UTs by State Recognition Act 1956. Currently जो हमारे UT और states है वो है 29 states and 7 UTs. लेकिन 1956 के दौरान तब डिवाइड हुआ, उस टाइम हमारे पास 14 स्टेट्स और 5 यूटीज थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। वर्तमान में आज हमारे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी एक और केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जो कि टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं वर्तमान में। Who wrote the famous book India Wins Freedom? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रा, ऑप्शन डी शिखर बंदोपाध्याय। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, बिपिन चंद्रा ने, या शेखर बंदोपाध्याय ने? क्या यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा? कमेंट्स कीजिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद।
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्वतंत्र सेनानी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्वतंत्र सेनानी थे। आजादी के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on Republic Day, how many gun salutes are accorded to the President of India? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 17 या ऑप्शन डी 11। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? क्या यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? कमेंट्स कीजिए। यहाँ पे आंसर रहेगा बी 21, यानी भारत के राष्ट्रपति को 26 जनवरी पे 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जिसमें प्रत्येक बंदूक में 21 तोपों की सलामी को पूरा करने के लिए 3 राउंड फायरिंग करती है। 1950 से पहले गणतंत्र दिवस के समारोह के दौरान राष्ट्रपति को 30 तोपों की सलामी दी जाती थी, जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इसे 21 तोपों की सलामी में बदला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन बी 1933 या ऑप्शन डी 1938। किस साल में प्रथम गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया? आंसर कमेंट कीजिए। यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा बी 1930। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में खोला गया था और इस सम्मेलन में भारत के कई राजनीतिक नेताओं और रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस द्वारा इस पर बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए ब्लू व्हील at the center of national flag. What does it represent? Wheel of revolutions, wheel of law, wheel of purity and religions, wheel of progress. राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में एक नीला पहिया होता है, ये हमें क्या दिखाता है? क्रांति का पहिया है, या फिर कानून का है, या फिर पवित्रता और धर्म का चक्र है, या फिर डी ऑप्शन प्रगति का पहिया है? क्या यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी व्हील ऑफ लॉ, कानून का पहिया है। द नेवी ब्लू व्हील एट द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947 इज ए डिपिक्शन ऑफ बुद्धिस्ट धर्म चक्र ऑन व्हील ऑफ लॉ, यानी 22 जुलाई 1947 को अपनाए गए राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में नेवी ब्लू व्हील बौद्ध धर्म या व्हील ऑफ लॉ का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? किस लीडर को, निम्नलिखित में से किस नेता को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बलदेव सिंह, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या फिर डी वल्लभ भाई पटेल। क्या यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? कमेंट कीजिए। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या बी महात्मा गांधी, या सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सच्चिदानंद सिन्हा? अपना आंसर कमेंट कीजिए। यहां पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ऑप्शंस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। वह कानून और न्याय के पहले मंत्री थे और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the first president of India? When did they become the president? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और राष्ट्रपति कब बने? ऑप्शन ए महात्मा गांधी 1947, बी ऑप्शन महात्मा गांधी 1950, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद 1947 या फिर डी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद 1950। क्या यहाँ पे सही आंसर रहेगा? कमेंट्स कीजिए। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा फ्रेंड डी राजेंद्र प्रसाद 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना और भारत गणराज्य कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के प्रमुख के रूप में बदल दिया गया और राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। Which of the following Indian freedom fighter killed a British officer in Britain? ऑप्शन ए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह एंड लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्र सेनानी ने ब्रिटेन में एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह या बी चंद्रशेखर आजाद, सी उधम सिंह, डी लाला हरदयाल। क्या यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 गिवन रॉयल असेंट? ऑप्शन 3 जून 1947 या फिर बी 18 जुलाई 1947 या फिर सी 15 अगस्त 1947 या फिर डी 2 मार्च 1947। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 को सही स्वीकृति कब दी गई? ऑप्शंस हैं आपके 3 जून 1947, 18 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 या 2 मार्च 1947। अपना आंसर कमेंट्स कीजिए। यहां पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया था। 18 जुलाई 1947 को इसको सही स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम वाज फर्स्ट सॉन्ग ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1896 या फिर बी 1920 या फिर सी 1911 या फिर डी ऑप्शन है 1931। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया? ऑप्शन कमेंट्स कीजिए, अपने आंसर कमेंट कीजिए। यहां पे राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 1896 यानी 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on the occasion of Republic Day, flag hosting ceremony is held at which place? ऑप्शन ए रेड फोर्ट या बी राष्ट्रपति भवन, सी ऑप्शन है राजपथ, डी ऑप्शन है इंडिया गेट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? लाल किला, राष्ट्रपति भवन, राजपथ या इंडिया गेट? आंसर कमेंट कीजिए। यहां पे आपका आंसर रहेगा सी ऑप्शन राजपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज रिलीज्ड? ऑप्शन ए 12 मार्च 1930 या 26 जनवरी 1930, सी ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 28 सितंबर 1907। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा
कब की गई थी? 12 मार्च 1930, 26 जनवरी 1930, 13 अप्रैल 1919 या फिर 28 सितंबर 1907? अपने आंसर कमेंट कीजिए। क्या राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई। इस घोषणा के अनुसार आईएनसी ने संकल्प लिया कि साथ ही भारतीयों को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए कहा गया। इस दिन को मनाने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख को भारत को एक गणतंत्र राष्ट्रीय यानी कि भारत गणराज्य घोषित करने और भारत के लिए नए संविधान की घोषणा करने के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव असेंबली इन ऑल प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर एस्टेब्लिश्ड बाय विच एक्ट? ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, रोलेट एक्ट, माउंट फोर्ट रिफॉर्म्स या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों में स्वतंत्र विधानसभाओं की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, रोलेट अधिनियम, माउंट फोर्ट सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या यहाँ पे आंसर रहेगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द थ्री कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? ऑप्शन ए, जस्टिस, सेल्फनेस, एग्रीकल्चर, या बी ऑप्शन है रिलीजन, पीस और ट्रीज, या फिर सी ऑप्शन है सेक्रीफाइस, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। राष्ट्रीय ध्वज के तीन रंग किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? नंबर ए, न्याय, निस्वार्थता और कृषि, बी ऑप्शन है धर्म, शांति और पेड़, सी ऑप्शन है बलिदान, शांति और समृद्धि, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तीनों कलर हमें क्या बताते हैं? यहाँ पे रहेगा राइट आंसर ऑप्शन सी, सेक्रीफाइस, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स? वाराणसी, इलाहाबाद, अहमदाबाद या फिर भोपाल? किस भारतीय शहर को प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में जाना जाता है? वाराणसी को, इलाहाबाद को, अहमदाबाद को या फिर भोपाल को? यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज थ्रो बॉम्ब्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली? ऑप्शन ए, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, ऑप्शन बी है भगत सिंह एंड बख्तियार दत्त, ऑप्शन सी है किशोरी लाल, जयगोपाल एंड भगत सिंह, एंड डी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद एंड जयगोपाल। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारियों ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने, या फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, या फिर सी ऑप्शन है किशोरी लाल, जयगोपाल, भगत सिंह ने, या फिर चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल ने? क्या यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने। कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा की बमबारी में शामिल थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि खाली बेंचों पर बम फेंके गए थे, कोई हताहत ना हो। बमबारी का उद्देश्य ट्रेड यूनियनवाद और क्रांतिकारी गतिविधियों के खिलाफ नए बिल पेश करने का विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम वाज टेकन बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन 1 ईयर 10 मंथ एंड 18 डेज, ऑप्शन बी है सेकेंड ईयर 3 मंथ्स एंड 11 डेज,
या फिर सी ऑप्शन है 2 ईयर 5 मंथ्स एंड 11 डेज, या फिर डी ऑप्शन 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज। संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? 1 वर्ष 10 माह और 18 दिन, 2 साल 3 महीने और 11 दिन, 2 साल 5 महीने और 11 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। क्या यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे भारत का संविधान बनाने में। भारत के नए संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान का पहला सत्र कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी एंड ऑप्शन सी राजगोपालाचार्य। क्या यहाँ पे राइट आंसर रहेगा? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। आफ्टर इंडिपेंडेंस द लिटिल ऑफ victory of India was abandoned, but the office of the Governor General continued to exist as a representative of Crown George VI as King of India. Lord Mountbatten was the first Governor General of Independence India. स्वतंत्रता के बाद भारत के वायसराय का पद त्याग दिया गया, लेकिन ताज के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल का कार्यकाल अस्तित्व में रहा, जो कि जॉर्ज सिक्स्थ जो है भारत के राजा के रूप में रहे, और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप सभी हमें सभी सोशल साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम और फेसबुक। जो भी स्टूडेंट टीचिंग के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम लिखकर, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है, इसी तरह आप हमारे 8447410108 व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इस तरह का हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल हमारे नोट्स है, ऑल ओवर इंडिया में हमारी कोरियर सर्विस अवेलेबल है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग लाइन में, तो आप अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। 8447410108 आप नोट्स ऑर्डर के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के लिंक जो है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ये लिंक रहेगा, iOS यूजर्स के लिए ये लिंक रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।